हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू अजनी करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके बाद सिलेबस क्या होगा और आखिर में हम जानेंगे सैलरी, एज लिमिट, उसके बारे में। तो चलिए विदाउट डूइंग टाइम पास हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम कि एफसीआई में यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकल चुकी है। तो देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 113 यानी कि 113 पोस्ट के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है। इसमें ये पोस्ट जो है ये डिवाइडेड है इन पोस्टेस, यानी कि इसमें क्या है, मैनेजर के अलग अलग मैनेजर की पोस्ट है उसमें डिवाइड कर चुके हैं और उसके बाद ये सभी पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में जोन वाइज डिक्लेयर कर चुकी है। टोटल 5 जोन है। सबसे पहले नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड लास्ट में आएगा नॉर्थ ईस्ट जोन। ये सभी जोन है, इस जोन में ये वैकेंसी डिवाइड की है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैकेंसी को अलग अलग पोस्टिंग में दे चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको देख रहा होगा मैनेजर जनरल। तो मैनेजर जनरल के कुल अगर वैकेंसी देखेंगे हम, यानी कि 19 पोस्ट के लिए टोटल 19 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। उसके बाद मैनेजर डिपोर्ट में अगर देखेंगे तो उसमें टोटल 15 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैनेजर मूवमेंट के लिए सिर्फ 6 वैकेंसी यानी कि 6 वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजर अकाउंट जो है कि सबसे ज़्यादा 35 वैकेंसी है, यानी कि 35 पोस्ट आर अवेलेबल इन मैनेजर अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजर टेक्निकल। अगर मैनेजर टेक्निकल के बारे में देखेंगे तो टोटल 28 वैकेंसीज है। उसके बाद मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए सिर्फ 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजर हिंदी के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। यानी लगभग हम देखेंगे तो कुल मिलाकर 113 वैकेंसीज निकल चुके हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो पेपर होगा वो पेपर कंडक्ट किया जाएगा थ्रू IBPS। तो इस पेपर में 2 फेज होंगे। जो कुछ पेपर ऐसे कि उसमें उस फेज़ में क्या अलग अलग पेपर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फेज़ फर्स्ट। तो फेज़ फर्स्ट होगा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी आपकी इस सभी पोस्ट के लिए, यानी कि जो 8 पोस्ट हमने देखे हैं मैनेजर जनरल से लेकर मैनेजर हिंदी तक, तो सभी पोस्ट के लिए जो प्रीलिम की एग्ज़ाम होगी ये सेम होगी। इसमें क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें देख पा रहे हैं हम कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। तो इसमें 100 क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो इसमें फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के लिए। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 फॉर 25 मार्क्स। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जनरल स्टडीज़ यानी कि GS का जो सिलेबस होता है इसके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। और अगर हम लगभग देखेंगे तो GS में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले आएगा इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आएगा इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद आएगा इंडियन जियोग्राफी और उसके बाद जनरल साइंस। और इस सभी का जो लेवल होगा वो 8 स्टैंडर्ड के बराबर का लेवल होगा। और इसमें ये 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। बचे हुए 20 क्वेश्चन आपको इस 4 सब्जेक्ट में से देखने को मिलेंगे। ये है प्रीलिम का सिलेबस। इस सिलेबस में आपको देख पा रहे हैं कि इंग्लिश आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अपना GS यानी कि जनरल स्टडीज़। ये सभी जो सिलेबस है यानी कि सभी जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में से आपको प्रीलिम एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी। ये प्रीलिम एग्ज़ाम फेज़ 1 में आपको फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ऐसे है कि ये एग्ज़ाम जो होगी ये सभी पोस्ट के लिए सेम होगी। फर्स्ट फेज़ में टोटल 100 क्वेश्चन होगी, 60 मिनट का टाइम होगा। और इस सेक्शनल वाइज अगर देखेंगे तो टोटल 15 मिनट फॉर एवरी सेक्शन का टाइम नोट किया जाएगा, यानी कि इंग्लिश के लिए 15 मिनट, रीजनिंग के लिए 15, एप्टीट्यूड के लिए 15 और जनरल स्टडीज़ के लिए 15, यानी कि लगभग 30 एंड 30 प्लस
60, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन ये जो मिलेंगे आपको फेज़ 1 में मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फेज़ 2। तो फेज़ 2 की एग्ज़ाम कैसे होगी? तो फेज़ 2 की एग्ज़ाम डिफरेंट लेवल पर होगी। सबसे पहले तो फेज़ फर्स्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे फॉर 90 मिनट। उसके बाद इन सिंगल सिटिंग आपको सेकंड पेपर भी देना पड़ेगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा, और उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 60 क्वेश्चन आएंगे फॉर 60 मिनट। इस 60 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। और जो पेपर फर्स्ट बोला हमने फेज 2 में, तो इस फेज 2 में का सिलेबस जो है प्रीलिम का जो सिलेबस था वही सिलेबस है। सिर्फ तफावत इतनी है कि इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। पेपर फर्स्ट इन फेज 1 में 100 क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पर कितने आएंगे टोटल? यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आएंगे 120, यानी कि 120 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो है कि उसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और वो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे आपके। तो पेपर फर्स्ट एंड इन सेकंड फेज 120 क्वेश्चन फॉर 120 को मार्क्स के लिए। उसके बाद पेपर सेकंड फेज करना पड़ेगा आपको सेकंड फेज में। तो पेपर सेकंड कौन सा है? तो पेपर सेकंड होगा पोस्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज होगा उस टेक्निकल नॉलेज को, जैसे कि हमने देखा है कि मैनेजर टेक्निकल के लिए अगर सिलेबस देखेंगे तो टोटल एग्रीकल्चर रिलेटेड सिलेबस होगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होगा, एक्सटेंशन होगा। इस तरह का सिलेबस होगा मैनेजर टेक्निकल के लिए। उसी तरह का सिलेबस होगा जो भी डिफरेंट टाइप की टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए अलग अलग सिलेबस डिक्लेयर कर चुका है। और हम आगे देख पा रहे हैं कि पेपर 3 भी है, पेपर 4 भी है। तो ये पेपर 3 होगा, तो ये पेपर 3 एंड 4 सिर्फ होगा मैनेजर हिंदी के लिए। मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 और 4 होगा। उसमें पेपर 3 में 120 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के लिए। और पेपर 4 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें पैसेज आएगा आपको, इसमें पैसेज में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में ट्रांसलेशन होगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरा ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश से हिंदी में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इससे राइटिंग आएगा, तो इससे इससे राइटिंग आएगा, और सबसे बाद आपको उसको प्रेसाइज राइटिंग भी आएगा। टोटल 120 मार्क के लिए पेपर 4 होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस तरह से आपका ये पेपर फेज 2 होगा। अगर आपने पेपर फेज फर्स्ट भी क्लियर कर लिया तो आप फेज सेकंड में आ जाएंगे। फेज सेकंड अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक जगह के लिए टोटल 3 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और आपको फाइनल पोस्टिंग उसके बाद दी जाएगी। इस तरह से ये क्या हुआ, सिलेबस हुआ किसका, प्रीलिम का और अपना मेंस का। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी सर एज लिमिट क्या है, तो टोटल एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एज लिमिट इसकी देख पा रहे हैं हम कि टोटल 28 साल तक है, यानी कि 28 साल तक सिर्फ पोस्ट नंबर 7 तक, यानी मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैनेजर तक। लेकिन मैनेजर हिंदी के लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ा कर दे चुके हैं, और उसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन होगा 5 ईयर, और OBC के लिए होगा 3 ईयर। इस सभी पोस्ट के लिए है। और हम बात करेंगे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा थ्रू IBPS की वेबसाइट से। आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर करियर कॉर्नर में जाकर आपको ऐड मिलेगी, वहाँ से आपको डायरेक्टली IBPS की पेज पर ले जाया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी सर एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो इसकी टोटल एप्लीकेशन फ़ीस है 800 रुपये। अगर हम SC ST और उसके बाद PWD एंड ऑल फीमेल के बारे में बात करेंगे तो उनको एग्जामिनेशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ये एग्ज़ाम फ्री में मिलेगी। यानी कि SC ST उसके बाद PWD एंड ऑल फीमेल्स आर नॉट गोइंग टू पेड एनी फी फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर सैलरी, तो सैलरी की बात अगर हम करेंगे तो सैलरी इसकी होगी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ FCI, द सैलरी में बी फ्रॉम 40,000 टू 1,40,000, यानी कि 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की इसकी
पे स्केल आपको दिखाई देगी। इस तरह से आपको पे स्केल भी मालूम पड़ गया है। इसका प्रीलिम का एग्ज़ाम कैसे होगा, फर्स्ट फेज़ में होगा, सेकंड फेज़ में आपको कौन से पेपर देने पड़ेंगे, इसके बारे में भी हमने जान लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर लगातार देते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।